हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती होंगी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट की। सीटेट मतलब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब मोस्टली 1 मंथ से भी कम बचे हुए हैं। मैंने भी अपना सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। एक नहीं दो बार। हम बात करेंगे कि आप कैसे इन कम दिनों में अपना मतलब कि स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं या स्कोर कैसे 90 एबव ला सकते हैं, क्योंकि जनरल वालों के लिए 90 से ज़्यादा लाना मार्क्स, तभी वो सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और ओबीसी के लिए तो 82 मार्क्स रहते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और सेकंड कि जो भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, हिमांशी मैम से, सचिन सर से या टारगेट विथ अंकित से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो जो वो मैराथन करवा रहे हैं उस मैराथन को कवर करिए। क्योंकि एक एक मैराथन में कुछ कम नहीं, आपके पूरे क्या बोलते हैं पूरी मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हो कि आप जो जैसे सेकेंड पेपर की पढ़ाई कर रहे हो वो अपनी साइंस और मैथ्स हो गई, और जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हों कि इंग्लिश हो गया, किसी ने अपना संस्कृत डाला होगा, किसी ने उर्दू डाला होगा, तो साइंस और मैथ्स है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि हमारे नंबर कम किस में आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया उसमें आ जाते हैं, या फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें हमारे नंबर क्या होते हैं, कम आते हैं। और बात करेंगे कि लेवल फर्स्ट में, तो लेवल फर्स्ट में तो मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, ये सब पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ऑलमोस्ट सीडीपी तो पढ़ते पढ़ते सभी की अच्छी हो गई होगी, इतनी कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और डिफरेंस बिटवीन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग हो गई, एम के ए हो गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सभी चीज़ सभी को तो इतना आइडिया हो गया होगा ना कि हम कैसे क्या चीज़ें टिक करेंगे ऑप्शनल, कि हमारी पेडागोजी सही हो जाए। और हमें कुछ भी करके बच्चों के ही मतलब बच्चों को ही ध्यान में रखकर ऑप्शन को टिक करना है। और आपके तो अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे, कथन और निष्कर्ष के आने लगे हैं, ठीक, उसको थोड़ा सा ध्यान से हमें पढ़ करके आंसर देना है। और कि मैचिंग में भी अब आंसर देने लगे हैं कि कैसे, जैसे एक ही क्वेश्चन में आपके 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें हमें 2 का आंसर पता हो, तभी तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। मेरे तो सीटेट में फर्स्ट पेपर में 90 एवं मतलब मार्क्स आए थे, 98 थे, वो भी बिना मतलब केवल हमने यूट्यूब से ही पढ़ करके इतने मार्क्स गेन किए हुए थे। और आप लोग भी यूट्यूब से अपनी मतलब मैराथन तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मॉक देखिए। मॉक में आपके जिसमें जितने ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस चीज़ को टारगेट करिए और एनालिसिस करिए क्वेश्चन का। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके किस को मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से गलती हो रहा है, और आप उन क्वेश्चनों को करेंगे और चाहे एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप क्या करिए, जो जो आपकी गलतियाँ हों स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाइए। मैथ्स का हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी में हो गया, जिसका भी सीडीपी में हो गया, या फिर साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, जिसका जिसका जिसमें जिसमें गलती होता है, तो आप पर डे, अभी तो है टाइम इतना, हफ्ते में 1 लगा दीजिए मॉक। नहीं, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए आप हफ्ते में 2-2 मॉक लगा लीजिए। क्योंकि अब टाइम ये नहीं है कि अब हम सिलेबस कवर करें, अब टाइम ये है कि हम कितना ज़्यादा स्कोरिंग अब कर पाते हैं और कैसे क्या चीज़ें हुई है, जिससे हमें ये पता चले कि हम किस चीज़ों में वीक हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और उस पे ध्यान दें कि हमें अब आगे क्या करना है। और सभी लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, कोई भी हाइपर नहीं होगा। नॉर्मली आप एग्ज़ाम में क्योंकि एग्ज़ाम हमारा माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि हम पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आए, हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि आप बिना पढ़े ऑप्शन को टिक मत करिएगा। एक बार मतलब नॉर्मली ऐसे वे में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सरसरी जैसे स्कीमिंग और स्कैनिंग आप पढ़ते हैं ना, तो एक एक नज़र से तो क्वेश्चन को मतलब हटा दीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम चीज़ों को तुरंत अपने आँख से देखते भर हैं कि हमें ऑप्शन समझ में आ जाता है कि इसका ऑप्शन ये होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये काम करना है कि हम सीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम दें। जितनी जल्दी हो सके हम सीडीपी को सॉल्व करें, फिर हिंदी को सॉल्व करें, फिर जो भी ऑप्शनल जैसे इंग्लिश है जिसका संस्कृत है, फिर उसमें आप ऑप्शन दीजिए। और सबसे लास्ट में हम मैथ्स को और साइंस को करेंगे। क्योंकि लास्ट में हम अपने सब्जेक्टिव क्योंकि लास्ट में देंगे, क्योंकि सबसे कम जो भी मार्क्स कटते हैं या जो भी होते हैं हमारे, उसी में मार्क्स कम या ज़्यादा आते हैं। और स्कोरिंग है कि हमारा सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब में हम
देख के भी ऑप्शन गद्यांश हो गए, हमारे पद्यांश हो गए, इसको तो हम देख के भी आंसर टिक कर लेते हैं कि नहीं। और उसमें है कि कॉन्सेप्ट है कुछ चीज़ें, और मैथ्स में तो हमें कम से कम टाइम लगाना है। लास्ट में जो टाइम बचेगा आप साइंस, जिसका साइंस है साइंस दे दीजिए, और मैथ्स में फिर बाद में हमें मैथ्स करना है। और मैथ्स के भी पेडागोजी आप पहले कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन हो मैथ्स के क्वेश्चन बाद में करिए, क्योंकि 10 नंबर की पेडागोजी है। इससे रहेगा कि 10 में से आपका ना सही तो 7 8 9 आपके सही हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है। तो उतना 20 में से अगर हम 10 12 नंबर भी आप अब कर लिए तो नॉर्मली आपका 30 में से अगर 8 उसमें से सही है और 12 इसमें से सही है तो 30 में से 20 नंबर तो हमारा आ गया। और साइंस में भी हमें देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ें कैसे हैं, अपना चैप्टर वाइज जिसका जो चीज़ें वीक हो वो अपना देखे और एनालिसिस करे। इसी तरह आप अपने को मतलब मार्क्स ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो हम छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रहे हैं उसको देखिए। उसमें जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और क्या बोलते हैं MKO क्या है, इसका कोडिंग क्या है, ये सब के बारे में हमने छोटी छोटी शॉर्ट्स में वीडियो डाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।